हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सर्किल के दो केस का स्टडी किए थे, केस 1 और केस 2। केस 1 में था कि जब सर्किल केवल एक्स एक्सिस को टच करता है, और दूसरे केस में था कि जब सर्किल केवल वाई एक्सिस को टच करता है। अब तीसरा जो केस होने जा रहा है कि जब सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है। देखिए ये फिगर है, ये फिगर 1 है, ये आपका फिगर 1 है, फिगर 1। ये आपका फिगर 2 है, फिगर 2 है। ये आपका फिगर 3 है, आपके सामने है। ये आपका फिगर 4 है, ये आपका फिगर 4 है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दोनों पे को टच करता है। ये ए पॉइंट पर टच करता है, ये बी पॉइंट पर टच करता है। इसका मान लेते हैं कि सेंटर C1 है, ये भी ए पॉइंट पर टच करता है, ये बी पॉइंट पर टच करता है, सेंटर C2 है। ये जो है आपका सेंटर C3 है। ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर टच कर रहा है। यहां पर एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर टच कर रहा है और वाई एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर टच कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर टच कर रहा है। ये 4 फिगर है। ये अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। यदि सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है। दूसरा फिगर क्या है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज करता है और दोनों एक्सिस को टच करता है। थर्ड में क्या है कि दोनों एक्सिस को टच करता है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए, जब दोनों एक्सिस को टच करेगा ये तब संभव है जब ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस है। जब टच कर रहा है इट मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है टेंजेंट है, और ये आपका रेडियस हो गया। ये क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया। तो C1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है, CA और CB बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि A है, ये A है, यह भी A होगा। तो C1 का कोऑर्डिनेट A, A होगा। C2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका x, सेकेंड कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ये C3 जो है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा। C4 जो है इस केस में आपका a पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। इस सर्किल का इक्वेशन जो होगा, सेंटर है, तो नॉन ओरिजिन फॉर्म क्या होगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में C2 में क्या होगा? C2 में हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या होगा कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और ये जो हो जाएगा x माइनस x1 ये प्लस हो जाएगा, y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। इस केस में क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ये चार सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब कोई सर्किल दोनों ही एक्सिस को, बोथ एक्सिस को टच करे। ठीक है, ये केस 3 वाली बात हो गई। अब हम लोग केस 4 है, इफ सर्किल टचेज एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। देखिए, अब यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है। क्या करता है, ओरिजिन को टच, ओरिजिन पर टच करता है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन पे टच कर रहा है। ये O हो गया, X हो गया, X डस हो गया, Y हो गया, ये Y डस हो गया। जब ओरिजिन पे टच करेगा, आप जानते हैं कि रेडियस जो है, जब जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि रेडियस जो है आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब सेंटर कहां लाइज करेगा, वाई एक्सिस पर होगा। जब कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो वाई एक्सिस उसका डायमीटर होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये सी का जो कोऑर्डिनेट होगा, आप जानते हैं वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो अब इसका जो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, 0, अल्फा हो गया, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ओसी का ही रेडियस हुआ और सी का कोऑर्डिनेट जब 0, अल्फा हुआ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट अल्फा होगा। इस केस में सर्किल का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस केस में सर्किल का इक्वेशन जो होगा वो x माइनस 0 का स्क्वायर होगा। चूंकि सेंटर क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा अगर होता है तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अल्फा यहां 0 है, y माइनस बीटा यहां अल्फा है, और रेडियस अल्फा स्क्वायर हो गया। यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो गया। तो जब सर्किल जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा तो इस केस में सर्किल का इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक और संभावना यहां दिख रहा है। दिख क्या रहा है कि होगा कि ये है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को ही टच कराएंगे और ओरिजिन पे कराएंगे, ओरिजिन पे कराएंगे तो सेंटर इस केस में सी हो जाएगा। तो यहां पर निगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर है,
तो सेंटर जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, 0 माइनस अल्फा होगा। तो इस केस में जो है सर्किल का इक्वेशन जो होगा वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हुआ। इस फोर्थ केस में भी दो केसेस हो गया और ये रेडियस तो अल्फा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर्किल अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो उसका सेंटर जो है वाई एक्सिस पे लाई करेगा, रेडियस जो होता है सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही हो जाता है। अब देखिए जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस तरह का कंडीशन डालकर दिया रहेगा और आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो चलिए अब जो है देखिए क्या है, इफ सर्किल टचेज वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अब वाई एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पर, तो देखिए ऐसा है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पर। तो यहां पर हाँ थोड़ा सा ये फिगर ये है और ये हुआ। ये आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पर आप क्या है, इफ सर्किल टचेज वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को टच करता है लेकिन ओरिजिन पर टच करता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पर ये पहला जो फिगर है ये फिगर 1 है, फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। फिगर 1 में क्या है कि सेंटर जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, और दूसरे केस में क्या है, फिगर 2 में सेंटर जो है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पे है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 है, इसका जो है माइनस अल्फा कॉमा 0 होगा, और यही आपका रेडियस होगा OC1। ये अल्फा हो गया रेडियस, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा अल्फा। अब नॉन ओरिजिन फॉर्म लगा दीजिए। नॉन ओरिजिन फॉर्म क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहां बीटा 0 है, इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो यानी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। इसमें क्या होगा, साइन बदल जाएगा, x1 माइनस x2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यही जो है फोर्थ केसेस हुआ। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये आपका हम लोग 4 केस हुआ, सॉरी 5th केस हो गया ना, हाँ 5th केस हो गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द सर्किल। देखिए नेचर ऑफ द सर्किल, देखिए कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस होगा।
क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में भी कराया गया था, कुछ एग्जाम्पल के दे करके। अब बताया जा रहा है आपका नेचर ऑफ द सर्किल। सर्किल का नेचर क्या है? देखिए, सबसे पहले सर्किल का जो नेचर होता है डिपेंड्स ऑन रेडियस। देखिए यहां पर सी सेंटर हो गया, पी एक पॉइंट हो गया, सीपी रेडियस हो गया। तो यहां पर क्या है कि अगर आर अगर जीरो है, रेडियस अगर क्या है जीरो है, तो वो सर्किल पॉइंट हो जाएगा, उसको पॉइंट सर्किल कहते हैं। देखिए यहां पर तीन केस होगा। केस फर्स्ट, ठीक ना, इफ आर इक्वल टू जीरो, यानी सीपी इक्वल टू जीरो, देन सर्किल इज पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल। केस टू में क्या है, इफ आर ग्रेटर देन जीरो, यानी सीपी ग्रेटर देन जीरो, देन सर्किल इज रियल। रियल होगा। केस थ्री में क्या है, इफ आर इज लेस देन जीरो, यानी सीपी लेस देन जीरो, देन सर्किल इज इमेजिनरी या वर्चुअल। देन सर्किल इज इमेजिनरी, इमेजिनरी और वर्चुअल। अब देखिए यहां पर आपको बताया जाएगा अलग अलग केसेस में कि इसको नोट में बताते हैं। अगर सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है। पॉइंट सर्किल कब होगा, है ना? देखिए, इफ आर इक्वल टू जीरो, इसमें तीन केस करना पड़ेगा, तीन केस का स्टडी करना पड़ेगा। इफ आर इक्वल टू जीरो, यानी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, यानी आपका यहां पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, जीरो। यानी इसको आप ये भी कर सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। देन सर्किल इज पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल। केस टू में क्या है, इफ आर ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, यानी स्क्वायरिंग कर दीजिए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी। देन सर्किल इज रियल। सर्किल क्या होगा, रियल होगा। तो अब जो है केस थ्री में क्या है, केस थ्री में
इफ आर लेस देन 0, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट निगेटिव, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी हो गया। लेस देन क्या हो गया? सी। देन सर्किल इज इमेजिनरी। ठीक है, तो नेचर ऑफ सर्किल यही होता है। तो नेचर ऑफ सर्किल किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर आर 0 है, रेडियस 0, तो वो पॉइंट सर्किल होगा। पॉइंट भी एक सर्किल है जिसका कि रेडियस जो है आपका, लेंथ क्या है? 0 है ना। अब देखिए यहां पर आगे क्या चीज है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। देखिए सवाल यहां पर यह है, पोजीशन, किसी पॉइंट का पोजीशन है ना, किसी पॉइंट का पोजीशन जो है, तो हम लोग क्या है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो यहां पर देखिए 3 सर्किल है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C3 है। 3 सिचुएशन हो सकता है। P इसको कहते हैं ऑन द सर्किल। एक केस में है फिगर 1 में कि ऑन द सर्किल है। एक पॉइंट P है, इसको कहते हैं इनसाइड द सर्किल, अंदर है। और इस केस में P है वो आउटसाइड द सर्किल। देखिए 3 सिचुएशन हो सकता है। कोई पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होगा, या सर्किल के अंदर में होगा, उस सरकमफ्रेंस के बाउंड्री लाइन के अंदर में होगा, एक बाउंड्री लाइन पर होगा, या बाउंड्री लाइन के बाहर होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप लोग क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, वनडे टेस्ट जो भी देखते हैं, एक रस्सी रहता है, वो समझिए सरकमफ्रेंस है। इस पार गिर गया तो 6 नहीं होगा, रस्सी पे गिर गया, रस्सी के बाहर गिर गया 6 माना जाता है। तो क्रिकेट की भाषा में हुआ। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होगा, या सर्किल के सरकमफ्रेंस के बाहर होगा, रस्सी के बाहर होगा, और तीसरा क्या होगा? सर्किल के ये सरकमफ्रेंस के अंदर में होगा। तो ये जो है ऑन द सर्किल हुआ, ये ऑन द सर्किल। सर्किल ये जो है आपका इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, और ये हो गया आउटसाइड द सर्किल। तीन ही कंडीशन हो सकता है, चौथे के बारे में सोचना नहीं है। यदि सीपी C1P, ये जो C1P है, जो रेडियस है C1P R के बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो गया, ऑन होगा। यदि C1P C2P सॉरी C2P R से छोटा है, इनसाइड होगा। यदि C3P रेडियस से ज्यादा होगा, C3P अगर क्या रेडियस तो यहीं तक है ना, अगर ये बाहर है पॉइंट, तो यहां पर C3P जो होगा वो R से क्या होगा? बड़ा होगा। तो
होता क्या है कि अगर सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देखिए अगर ये है सर्किल ओरिजिन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, और कोई पॉइंट पी मान लेते हैं x1 y1 है, पी पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 है, y1 है। तो अब यहां पर ये जो है, अगर x1 स्क्वायर, x के जगह डालेंगे x1, अगर ए स्क्वायर के बराबर है, यानी रेडियस के बराबर है, क्या है रेडियस, यहां आर ले लेते हैं रेडियस, तो इसको क्या करना है, इसमें आर ले लेते हैं, यदि इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, ठीक है, यदि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन r1 स्क्वायर है, लेस देन r1 स्क्वायर है, इनसाइड होगा। यदि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आर स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि आउटसाइड द सर्किल है। ये तो वह जब जनरल फॉर्म में है तब, ओरिजिन फॉर्म में है तब। अगर जो है जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म अगर है तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर नोट में, इसको नोट में चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर इफ x1 y1, if x1 y1 if x1 y1 lies on the circle, if यहां पर 3 केस इसमें भी होगा, इफ x1 स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इक्वल टू 0। यदि आपका इनसाइड होगा, इफ x1 y1 lies inside the circle, inside the circle, if यहां x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी लेस देन 0, इफ पॉइंट जो है यहां पर x1 y1 लाइज
outside the circle, outside the circle, if x1 square y1 square 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल में लेते हैं कि कोई मान लो एक सर्किल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि पॉइंट जो है, कोई पॉइंट ले लेते हैं 2, -3, ये पॉइंट है, और हमको पोजीशन बताना है, पोजीशन ये बताना है कि 2, -3 ये सर्किल के ऑन है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो देखिए यहां पर LHS साइड जो है x के जगह 2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर, जहां x के जगह पर x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट रख देना है, बस कोई टेंशन नहीं लेना है। 4 × 2 बहुत आसान होता है किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालना, माइनस और ये -5, तो ये आपका ये 4 हो गया, 9 हो गया, प्लस 8 हो गया, और 9 हो गया, -5 हो गया। तो हमको पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है 9 4 13 8 21, 21 9 30 -5 25, ये पॉजिटिव हुआ। अगर कहता है कि पॉइंट -1 और -1 का पता करने के लिए, तो LHS यहां पर देखिए x के जगह पर रखेंगे -1 का होल स्क्वायर 1, ये 1 -4 प्लस 3 -5। अब ये कितना हो गया, 3 2 5 -4, -4 हो गया। नेगेटिव आया तो इनसाइड हुआ, ये -1 इनसाइड द सर्किल हो गया, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो आउटसाइड द सर्किल, आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी पॉइंट ऑन द सर्किल होगा यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, तो बाहर जाएगा। अगर लेस देन 0 आया, निगेटिव आया, तो इनसाइड होगा। इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन पता करते हैं, बाहर है कि अंदर है कि ऑन है। और हम लोग बेसिक जो है चीजें, कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी धीरे धीरे करा रहे हैं। फिर एक मतलब कि कंबाइंड क्वेश्चंस होगा डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करेंगे, हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ाएंगे। जो सर्किल में और सब बहुत कुछ पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल सब पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ना है। तो इस तरह से आपका 11th का जो सिलेबस है, देखिए ये जो है आपका केवल 11th से थोड़ा सा ज़्यादा है, और बहुत कुछ चीज़ें हैं उसके लिए आपको ये नॉर्मल बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिर नॉर्मल बैच में बच्चे लोग सोचेंगे इस सिलेबस में है नहीं, जबकि IIT JEE में ये सब आता है, NDA में आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव CUET में आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थोड़ा 11 से ऊपर आता है, उसको पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन ये जो है आपको 11 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जिसमें कि 11th में लगे कि बच्चा कुछ बहुत कुछ हम जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि NCERT खाली पढ़ लिए, किसी से ना पढ़ लिए, तो थोड़ा सा 11th के ऊपर थोड़ा आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।